अब देखो मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग होगा, ये चीज़ क्लियर है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, हमें असली यूनिट याद नहीं है कि मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या था। एक क्वेश्चन करा रहे, जरा सॉल्व करो। हाइपोथेटिकल ले रहे हैं, ठीक है, अगर पेपर में आएगा तो असली देगा, हम हाइपोथेटिकल ले रहे हैं। देखो अगर मान लो अपन मून में है, ठीक है, एक है ना लिख नहीं रहा, नॉर्मल क्वेश्चन समझ लो। अपन अर्थ में है तो अपन को अर्थ जिस ताकत से नीचे खींच रही है, यानी जो फोर्स लगा रही है, अगर अपन मून यानी वो मून की 6 गुना है, ठीक है। अर्थ अपन को जिस ताकत से ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है वो मून की 6 गुना है। अच्छा क्यों भैया, अपन जैसे हाथ ऊपर कर रहे हैं उस टाइम में अपन को हाथ दर्द नहीं करता है, तो ये ग्रेविटी की वजह से होता है कि बॉडी में पेन होता है, इस वजह से नीचे जाता है। थोड़ी देर से समझाएंगे पूरा कॉन्सेप्ट इसका, ठीक है। पहले ये बताओ, अपन अर्थ में है और अर्थ अपन को जिस फोर्स से खींच रही है वो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स का 6 गुना है। मून की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालो। क्या? देखो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज 6 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून। क्या 1.6? 6 टाइम्स ऑफ मून। सॉल्व करो, हमको वो दिखा देना तुम। कैसे निकाली बताओ। 38.8। हाँ 38.8। अरे 6 टाइम्स है ना, तो 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे आपकी ग्रेविटी। तो देखो सिंपली ऐसा करेंगे। शाश्वत तुम्हारा क्या है पहले आंसर? 9.8 है ना आपकी ग्रेविटी। हाँ ना, 10 ले सकते हो उसको, 10 हाँ, तो लिया। अर्थ की 10 है और उसकी अर्थ से तुम्हारा 1.6 आया, तुम्हारा कितना है? नहीं रुको उसको और करने तो फिर हम ही बताते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अर्थ की 10 है ना, उसकी 6 गुना कम है उनकी अर्थ से, तो ये माइनस है। उसकी क्या है मून की, वही तो लिखा है 4 है। देखो क्या किया, अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू, ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये मून की ग्रेविटेशनल फोर्स है। मून की ग्रेविटेशनल फोर्स को 6 गुना कर दो तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स बन जाती है। अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी? mg, है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6 इंटू मून की ग्रेविटेशनल फोर्स भी वही होगी, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ मून। तो इसको भी अपन लिखेंगे m इंटू जी ऑफ मून, ठीक है। तो एग्जैक्ट वैल्यू बता दीजिए ना अर्थ की ग्रेविटी। हाँ तो वो लिखेंगे ना। तो देखो अब मास तो सेम है, यानी अगर अपन अर्थ में किसी मास को ग्रेविटी लगा रहे हैं तो सेम मास को मून में भी ग्रेविटी, यानी अगर मेरे ऊपर की निकाल रहे हैं कि मैं अर्थ में हूँ और मैं मून में हूँ तो मेरा मास तो सेम रहेगा ना, तो मास से मास अपन काट देंगे, ठीक है, मास से मास कट गया। अब उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ क्या है? 10 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून, तो 10/6 आ जाएगा अपना आंसर, ठीक है। इतना क्लियर है? 2 3 6 3 1 3, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बन गया, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब समझ में आ गया, एक ग्रेविटी की एक्सेलरेशन है। अब बताओ मून की जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अलग, अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अलग। अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कभी चेंज हो सकती है? नहीं हो सकती, मतलब अर्थ हमेशा बराबर ही ग्रेविटी लगाते तो अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज नहीं हो सकती। अब अगर अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज नहीं हो सकती, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट हो गई, ठीक है। तो मतलब अर्थ जिस एक्सेलरेशन से खींचती है उसके जो भी मोशन होते हैं वो अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होते हैं। इतना समझ में आया? अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ हमेशा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगी। अब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये जितने भी मोशन इस एक्सेलरेशन के अंडर होंगे सारे कांस्टेंट होंगे। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया। मतलब जो अपन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as दिख रहे थे, वो इस वाले अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल के केस में अप्लाई होंगे। ये चीज़ ठीक है, मतलब जो ये फॉर्मूले हैं वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल में भी अप्लाई हो जाएंगे। इतना समझ में आया। मतलब अगर अपन इसको ज़मीन में गिरा रहे हैं, कैसे गिरी है? ग्रेविटी के कारण। ठीक है, मतलब इसमें भी जो भी मोशन लगा होगा वो ग्रेविटी के कारण लगा होगा, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला मोशन लगा है इसमें। कौन से फॉर्मूले लगाएंगे अपन? यही वाले फॉर्मूले लगाएंगे। कैसे ले जाओगे? ऊपर से ले पीछे। अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया फिर तो स्पीड बढ़ जाएगी ना। एक्सटर्नल लगाएंगे तो बढ़ जाएगी, क्योंकि देखो एक्सटर्नल फोर्स का क्या मतलब होता है? हाथ से फोर्स लगा रहे। पेपर फेंका, हाँ, तो धीरे रुक जाओ। पेपर में सुनो पेपर में नहीं गलत। अभी ये वाला क्वेश्चन हम कराएंगे। देखो पेपर में एयर रेजिस्टेंस होता है। सबसे पहले वो फोर्स वाली बात करो, फोर्स वाली बात जो शाश्वत ने बोली। इसको अपन ने गिराया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से गिरा, मतलब यहाँ पे ये वाले फॉर्मूले लगेंगे। अब इसको अपन ने ऐसे नीचे फेंका तो फोर्स लगाई। फोर्स का क्या मतलब होता है? अपन ने किधर फोर्स लगाई? नीचे की डायरेक्शन में। देखो इसमें ऑलरेडी जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही थी नीचे की डायरेक्शन में लग रही थी। अब अपन ने जो फोर्स लगाई वो भी नीचे की डायरेक्शन में लगी। ठीक है, नीचे की डायरेक्शन में दो फोर्स, तो दोनों फोर्स ऐड हो जाएंगी, तो वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, अब देखो इस फोर्स में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है वो क्या होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अपन ने जो फोर्स लगाई वो मास इंटू एक्सेलरेशन थी, तो इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा क्यों होगा? मास तो कॉमन है, मतलब mg प्लस ma करेंगे, मास कॉमन निकल आएगा क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट को फेंका। मास कॉमन निकाल के g प्लस a कर लेंगे, तो जो इसमें इफेक्टिव एक्सेलरेशन लगा, जब अपन ने नीचे फेंका तो जो इसमें टोटल एक्सेलरेशन लगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और जिस फोर्स से अपन ने फेंका उसका एक्सेलरेशन दोनों का प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछो। चलो अब एक चीज़ बताओ, एयर रेजिस्टेंस को अपन ने कर दिया नेग्लेक्ट। क्वेश्चन बहुत फेमस है। एयर रेजिस्टेंस को अपन ने कर दिया नेग्लेक्ट। एक अपन छत से, इतनी छोटी जगह नहीं, छत से हमने ये ढक्कन फेंका, ढक्कन छोड़ो मारकर ही फेंका, या फिर वो जो गैस सिलेंडर है वो फेंका। अब बताओ ज़्यादा जल्दी नीचे कौन सा आएगा? तुक्का नहीं चाहिए, सॉल्व करो, हमें बताओ इस सॉल्यूशन के कारण। ठीक है, मैथमेटिक्स के कारण। गैस सिलेंडर ज़्यादा पहले नीचे गिरेगा या फिर मारकर ज़्यादा पहले निकलेगा? सॉल्व करो, हमें मैथमेटिकल चाहिए, लॉजिकल नहीं। क्या? एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दो, क्योंकि मैंने अभी इसका देखा था। सॉल्व करो, जो हमने अभी कराया है इसी में फॉर्मूले वगैरह लगाओ, आंसर आ जाएगा। मैथमेटिकल आंसर निकाल के दो। इक्वल तो ऐसे भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर इक्वल ना होता तो हम पूछते ही नहीं। चलो बताओ, ये और कठिन भी पूछेंगे, पहले इसका निकालो। पहले कौन नीचे गिरेगा? अरे टाइम निकालना है ना गिरने का। इक्वेशन ये दी है, टाइम निकालो। एक्सेलरेशन भी पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10। टाइम बस निकालना है। फाइनल यू क्यों नहीं पता? जब अपन ने छोड़ा है तो जीरो से छोड़ा ना, और जीरो से निकाला, रेस्ट से छोड़ा है अपन ने। किसी भी चीज को अपन ने छोड़ा तो ऐसे ताकत नहीं लगाई, ताकत लगाने का नहीं बात, कुल छोड़ा है मतलब रेस्ट से छोड़ा। ठीक है, और एक चीज बस ये देख लो, जब कोई चीज नीचे गिरती है ना तो जिस इम्पैक्ट पे वो गिरी है वहां की वेलोसिटी देखते हैं। ऐसा नहीं कि गिर के अब रुक गई तो तुम नीचे वाली वेलोसिटी भी जीरो ले लो, उसको जीरो नहीं लेते। अभी बताते हैं। देखो सबसे पहले ये समझ गए ना, ये नीचे गिरने के बाद वाली वेलोसिटी को जीरो नहीं लेते कभी। छोड़ते हैं तो जीरो है, लेकिन नीचे गिरने के बाद उसको जीरो नहीं लेंगे, उसको जीरो नहीं लेंगे, उसको अपन वी लेंगे। वी अपन को पता नहीं, दोनों का तो सेम ही आएगा, माइनस वो अभी हम निकालेंगे तब। ठीक है, अब देखो उसको वी क्यों लेंगे?
क्योंकि जैसे ये यहाँ से यहाँ तक गिरा, इधर देख लो करते रहते, यहाँ से यहाँ तक गिरा तो जो गिरने के इम्पैक्ट में वेलोसिटी थी, यानी जो यहाँ पे वेलोसिटी थी वो तो तेज होगी ना, तभी तो उसमें इम्पैक्ट पड़ा। अब उसके बाद नीचे की भी फोर्स लग गई, उसके बाद जीरो हुआ। लेकिन जब नीचे की फोर्स नहीं लगी, अब जैसे ये नीचे गिर गया तो नीचे भी एक फोर्स उसको ऊपर ढकेल रही है ना, लेकिन जब ये नीचे नहीं गिरा था यानी इस पॉइंट पे था, वहां पे जो वेलोसिटी रहती है उसको अपन फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, अब देखो सिंपली कैसे निकालेंगे अपन। एक अपन यहाँ पे ले लेते हैं गैस सिलेंडर का, यहाँ पे ले लेते हैं मार्कर का। क्या निकालना है अपन को, कौन पहले गिरा, जो पहले गिरेगा उसकी टाइमिंग कम होगी, दोनों में से जिसकी भी टाइमिंग कम होगी वो पहले गिरा। ये चीज क्लियर है। अब देखो गैस सिलेंडर में मास एक बड़ा मास था, ठीक, अपन को क्या निकालना है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, मतलब वेलोसिटी, अपन को टाइम निकालना है। पहली वाली वही बात वो है कि अपन को वेलोसिटी निकालने के लिए मास रखने की नीड है ही नहीं, लेकिन मास तो अलग अलग है दोनों का। तो देखो इसका मास एक बड़ा m, ठीक है, इसका मास है छोटा m। रुक जाओ समझ लो, उसके बाद पूछना। बड़ा m ज़्यादा मास, छोटा m कम मास। अब अपन को क्या निकालना है, टाइमिंग किसकी कम आएगी। अपन के पास क्या है, एक्सेलरेशन है और इनिशियल स्पीड है। इनिशियल स्पीड है, एक्सेलरेशन है, टाइमिंग अपन को निकालनी है। तो देखो इनिशियल स्पीड इसकी क्या है, 0, इसकी भी u इक्वल टू 0। अब बताओ ग्रेविटी फोर्स में मदद कर रही है या रोक रही है। ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये अपन को मदद कर रही है या रोक रही है, मदद कर रही है, तो इसको अपन पॉजिटिव लेंगे। तो मतलब कोई चीज़ नीचे गिरती है तो ग्रेविटी अपन लेते हैं +10। अगर यही चीज़ अपन ने ऊपर फेंकी होती तो ग्रेविटी उसको नीचे लाने की कोशिश करती, तब उसको लेते -10। तो देखो इसको अपन ने ले लिया 10, दोनों को 10 ले लिया, अपने पास u हो गया, g हो गया। क्या निकालना है अपन को, टाइम निकालना है, v अपन, हाँ ये तो g है ना, g ही तो एक एक्सेलरेशन है। अपन को क्या निकालना है, टाइमिंग निकालना है। अब देखो और क्या दिया अपन को, और कुछ दिया है, v तो दिया नहीं है, वही तो v अपन क्या लेंगे, v तो अपन को दिया ही नहीं है। s दिया है, s दिया है। अगर दोनों को अपन ने स्पीड नहीं डिस्टेंस, दोनों को बराबर जगह से फेंका तो दोनों की डिस्टेंस तो बराबर है जितनी उनको ट्रेवल करनी, मतलब अपन को s भी दिया है, तो s का गुणज भी देंगे, s इक्वल टू h। अब अपन को तीन चीज मिल गई, ठीक है, u दिया है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिया है और हाइट दिया है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दोनों में बराबर है, हाइट भी दोनों में बराबर है, u भी दोनों में बराबर है। निकालना क्या है, t। कौन सा वाला लगा लें अपन, सेकंड वाला लगा लें, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्यों यही लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि इस वाले में तो t नहीं है, इससे तो t निकलेगा नहीं, ये सेकंड वाला लगाना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड वाला लगाते हैं। तो देखो इसमें अपन सेकंड वाले में देखो h की जगह रखेंगे h यानी हाइट इज इक्वल टू ut मतलब 0t में लाके हो जाएगा 0, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस हाफ, g की जगह रख लेंगे 10, पॉजिटिव 10 क्यों रखा, क्योंकि नीचे मदद कर रही है, t स्क्वायर। इधर भी रखेंगे h इज इक्वल टू 0t प्लस हाफ 10 t स्क्वायर। अब देखो 0t गया, हाइट गया। अब देखो इधर जब अपन t स्क्वायर की वैल्यू देखेंगे क्या आएगी, 2h अपॉन 10, मतलब 5t स्क्वायर, क्या, हाँ 5t स्क्वायर कर सकते हैं ना, हाँ ना कर सकते हैं। तो कर दीजिए। इधर भी 2h अपॉन 10 अंडर, बोलो ये वाली चीज़ क्लियर है। अब t की वैल्यू इसमें कितनी आई, 2h अपॉन 10 अंडर रूट में, डिवाइड कर देंगे ना, कर देंगे मतलब h अपॉन 5 अंडर रूट में, इधर भी अंडर रूट में h अपॉन 5, दोनों की t की वैल्यू बराबर आ गई। दोनों की t की वैल्यू बराबर मतलब बराबर टाइमिंग से गिरे, मतलब दोनों की इक्वल स्पीड होगी। ठीक है, क्योंकि शुरू तो 0 से करे थे, मतलब दोनों में से कोई पहले नहीं गिरा, दोनों साथ में गिरे। निकालेंगे कैसे वो बना, ठीक है, तीन चीज़ देखी, u बराबर था, एक्सेलरेशन बराबर थी, जब गिरना था वो भी बराबर था, तो स्पीड भी इनकी बराबर होगी। अगर आज का कोई भी सवाल पूछे तो ये वाले
ये वाले फॉर्मूले पुट करने हैं, जी लगाना है। हाँ कुछ अगर कोई स्लाइडिंग वाली चीज है, एक वीडियो देखी थी मैंने, उसमें एक सीधी स्लाइड थी। स्लाइड एक वो फोर्स में कराएंगे, फोर्स में कराएंगे। अभी ये फोर्स नहीं है, अभी अपना सेकंड चैप्टर चल रहा है। तो अब देखो ये वाली चीज़ समझ में आई, ठीक है। कौन पहले गिरा, कोई पहले नहीं गिरा, इसको रटना नहीं है, ये वाला निकालते बन जाएगा, ठीक है। एक बार अपनी कॉपी में बिना देखे लिख लो, याद हो जाइए, निकालते बनना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन पूछ, बिना देखे करना, निकालते बनना चाहिए बस। वैल्यू नहीं, बस ये कुछ नहीं लिखना, बस इसमें अपन को ये देख लें कि दो जगह से अलग अलग वेट के ऑब्जेक्ट गिरे, एक का ज़्यादा वेट एक का कम वेट, पहले कौन नीचे गिरेगा। दोनों को छोड़ा था, फेंका नहीं था। फेंकना और छोड़ना अलग अलग चीज़ है। एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट कर ली, नहीं तो उसी की जगह अगर अपन एक रुई फेंकते तो रुई के पहले सिलेंडर या मार्कर नीचे गिर जाता, क्योंकि रुई को हवा ऊपर फेंकती बार बार, रुई उड़ते उड़ते इधर उधर से जाती। इसलिए ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना है, लिखा रहते क्वेश्चन में। उस पर तो रुई भी सेम गिरती है। अगर एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते तब, हाँ तो उस पर तो करेंगे, क्वेश्चन में दिया रहते तब करते। आपने बोला था ना यार रेजिस्टेंस, हमने बोला था ना, तो क्वेश्चन में और वैसे भी रुई का नहीं आएगा, क्योंकि रुई में तो एयर रेजिस्टेंस लगेगी ही। एक वुडन ब्लॉक आ जाता है, एक आयरन ब्लॉक आ जाता है। जब बिना देखे करते बनने लगे तब इसका एक सवाल पूछेंगे। हो गया मिटाएं। अब बताओ, दोनों बराबर टाइमिंग में गिरे। चलो अब एक सवाल बताओ, दोनों सिलेंडर और मार्कर बराबर टाइम में गिरे, बराबर वेलोसिटी थी, तो बताओ दोनों की फोर्स क्या होगी। फोर्स किस में ज़्यादा लगेगी। देखो दोनों बराबर टाइम में गिरे, बराबर वेलोसिटी थी, तो फोर्स सिलेंडर में ज़्यादा लगेगी या मार्कर में ज़्यादा लगेगी, बताओ। हाँ, सिलेंडर में ज़्यादा लगेगी या मार्कर में ज़्यादा लगेगी। जब अपन ने ऊपर से छोड़ा दोनों को, इसी क्वेश्चन में दोनों बराबर टाइम से गिरे, बराबर टाइम बराबर वेलोसिटी, साथ कितना फोर्स लगेगा। फोर्स मतलब कि जो नीचे गिर रहे हैं, तो ज़्यादा ताकत से कौन नीचे गिर रहे हैं। दोनों इक्वल नहीं, दोनों इक्वल। रीज़न बताओ हमको। कोई मार्कर बोलो तो मार्कर का रीज़न बताओ, इक्वल बोलो तो इक्वल का रीज़न बताओ। एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट है। हाँ तो मतलब अपन से उसे छोड़ेंगे, मतलब सेम स्पीड से गिरेगा, सेम टाइम लगेगा, तो उसका फोर्स भी सेम लगेगा। नहीं, बताओ तुम। गैस सिलेंडर फोर्स भी ज्यादा लगेगा, मास को ज्यादा लगेगा। हाँ देखो, तो फोर्स ज्यादा लगेगा, सही तो क्या टाइम जल्दी हो जाता है। देखो भैया जैसा अपन ग्रेविटेशनल, रुक जाओ पहले आप। ग्रेविटेशनल फोर्स देखो, अब ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें भी वही, इसमें भी वही। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला बताओ जरा। मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन और ग्रेविटी तो 10 ही रहेगा, लेकिन मास सिलेंडर का ज़्यादा है, तो बड़ा m इंटू जी, यानी 10 बड़ा m ज़्यादा और 10 छोटा m कम, तो मतलब फोर्स इसमें ज़्यादा लग रहा है। समझ में आया, मतलब फोर्स टाइम अगर उसका फोर्स ज्यादा लगेगा, हाँ, तो जल्दी पहुंच जाना चाहिए। नहीं, फोर्स ज़्यादा लगेगा तो जल्दी नहीं पहुंचता। फोर्स ज़्यादा लगता है तो मतलब इम्पैक्ट ज़्यादा करेगा, मतलब ज़मीन तोड़ देगा। फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो ज़मीन से रोकने के लिए भी, तो मैंने आपसे पूछा था क्या जमीन में फोर्स का पूछ रहे हो। फोर्स ऊपर से ही पूछ रहे हैं। फोर्स ऐसा नहीं कि ज़मीन में ज़्यादा, ज़मीन में इम्पैक्ट ज़्यादा हुआ, फोर्स ऊपर से ही ज़्यादा लग रहा था उसमें। फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इसका ज़्यादा मतलब फोर्स इसमें ज़्यादा लगेगा। अब फोर्स ज़्यादा का ये मतलब नहीं होता है कि ज़्यादा तेज़ चले। मतलब अगर अपने पास एक, इसको ऐसे समझो, अभी तो अपन ने नीचे फेंका, मान लो यहाँ से धक्का देना पड़ता। एक मेरे पास बहुत बड़ा यहाँ पे आयरन का ब्लॉक रखा है या अलमारी वगैरह कुछ रखी है, और एक छोटी सी बॉल रखी है,
अब बताओ दोनों को बराबर वेलोसिटी से ट्रेवल कराने के लिए हमको किस में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? बॉक्स पे। उस पे तो लगाना नहीं पड़ेगा। तो जब इस पे हम बहुत ज़्यादा 1000 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और उस पे हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो दोनों बराबर वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही हैं। सेम इधर पे भी वही था। अब इसको ऐसे ऊपर से गिरा के देख लो कि दोनों को बराबर वेलोसिटी से नीचे गिराने के लिए इसमें ज़्यादा फोर्स लगा बड़े वाले में और छोटे वाले में कम फोर्स लगा। ठीक है, अब समझ में आ गया। हाँ, ज़्यादा तो फिर वो जल्दी गिरना चाहिए। क्यों जल्दी गिरना चाहिए? गिरने के लिए अपन वेलोसिटी देखते हैं, एक्सेलरेशन देखते हैं, टाइमिंग देखते हैं। तो इन फॉर्मूलों में तो मास आता नहीं है ना, तो जल्दी क्यों गिरना चाहिए? जैसे भारी है, किस ऐसे छोड़ेंगे ज़्यादा जल्दी ये गिरेगा। क्या? ज़्यादा जल्दी ये गिरेगा इससे। नहीं तो ऐसा तो नहीं होगा, छोड़ के देख लो। साथ में टाइम नहीं भारी ज़्यादा जल्दी और नहीं, ऐसा नहीं होगा। करेंगे तो भी साथ में ही गिरेंगे ना। तो भी साथ में ही गिरेंगे। ठीक है, मतलब भारी चीज़ ज़्यादा जल्दी नीचे नहीं गिरती है लेकिन भारी चीज़ में फोर्स ज़्यादा लगता है। ठीक है, समझ में आया? भारी चीज़ नीचे जल्दी नहीं गिरेगी फिर भी फोर्स भारी चीज़ में ज़्यादा लगेगा। उसका इम्पैक्ट अर्थ में ज़्यादा पड़ेगा। हाँ, कैसा भी याद रख लो, बस वही घसीटने वाले एग्जाम्पल से ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा कि इस पर अपन को ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही तो भी उतनी वेलोसिटी, इसमें कम फोर्स लगानी पड़ रही तो भी इतनी वेलोसिटी। इसी को उल्टा करेंगे तो इन दोनों में बराबर वेलोसिटी लग रही फिर भी इसमें ज़्यादा फोर्स और इसमें कम फोर्स। अच्छा, वो स्पीड तो लेकिन फिर उसकी ज़्यादा हो जाएगी ना बॉक्स की स्पीड ज़्यादा कैसे होगी? जब वेलोसिटी सेम है तो ज़्यादा होगी ही नहीं। वेलोसिटी दोनों की बराबर रखी है ना। अब देखो फोर्स अगर लेकिन इस बॉक्स में एक्सेलरेशन ज़्यादा होता तो फिर आराम से बॉल से ज़्यादा तेज निकल जाता, लेकिन एक्सेलरेशन बराबर है ना, इसलिए ठीक है, ये वाली चीज़ समझ में आई। ये वाली चीज़ समझ में आई। अब इसके बाद देखो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो कब लेते हैं? इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो कब लेते हैं? जब किसी चीज़ को रेस्ट से छोड़ते हैं। रेस्ट यानी कोई चीज़ यहाँ ज़ीरो में है, इसको छोड़ेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो। फाइनल वेलोसिटी गिरने के बाद भी रेस्ट में आ जाता है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो क्यों नहीं लेते? क्योंकि जब गिरने से एक पॉइंट बस ऊपर रहता है फाइनल वेलोसिटी तब की नापी जाती है। ठीक है, नहीं करेंगे। जैसे ये है यहाँ पर ही मैंने इसको ऐसे लिया तो ज़्यादा फोर्स नहीं लगता ना, ऐसे हाथ नीचे कर लेते तो। हाँ, तो क्योंकि वो फोर्स अपन नेग्लेक्ट करते जाते हैं, ऐसे पीछे करते हैं तो जो उसका चेंज इन मोमेंटम रहता है ना, देखो जीरो होगी नहीं ज़ीरो नहीं होती। और इसका चेंज इन मोमेंटम, देखो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? एक मोमेंटम से दूसरे मोमेंटम पे शिफ्ट करना। मोमेंटम होता है mv मतलब मास इनटू वेलोसिटी। तो mv माइनस mu अपॉन 10 कहते हैं अपन, अपॉन टाइम कहते हैं मोमेंटम। मतलब जो फोर्स चेंज हुई और जितने टाइम में चेंज हुई उसको अपन मोमेंटम कहते हैं। तो अगर फोर्स झटके से चेंज हो जाती, कम टाइम में चेंज हो जाती तो मोमेंटम ज़्यादा रहता। अब फोर्स धीरे धीरे चेंज हुई, मोमेंटम कम, इसलिए वो यानी आराम से आ जाते। इसलिए कैच लेने में ऐसा नहीं करते। अगर कैच डायरेक्ट ले लेंगे तो हाथ में ज़्यादा फोर्स लगेगी, इसलिए कैच ऐसे लेते कि फोर्स की यानी नहीं। जब लोग लैंड करते हैं, हाँ तो लैंड करते टाइम पैर अपने ऊपर कर लेते हैं हम लोग एकदम से। हाँ शायद देखा है, लेकिन हमें पता नहीं है उतना, यानी समझ नहीं पा रहे। चलो अब एक चीज़ बताओ नॉर्मल। अब देखो किसी भी चीज़ को 3-4 क्वेश्चन, देखो पहले इकट्ठा कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन करना। यहाँ से छोड़ेंगे मतलब रेस्ट से छोड़ा मतलब u0, ज़मीन में आएगी तो वेलोसिटी रहेगी मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी सबसे आखिरी पॉइंट में रहेगी। यहाँ से छोड़ा मिनिमम वेलोसिटी, यहाँ आए टकराने के पहले वाले पॉइंट पे मैक्सिमम वेलोसिटी। अगर अपन ने किसी चीज़ को ऊपर फेंका तो बताओ u क्या होगा? u ऊपर फेंका
यू भी जीरो, यू जीरो कैसे रेस्ट से फेंक रहे हैं। नहीं, वहाँ पे यू जीरो नहीं होगा, अपन ने किसी वेलोसिटी से फेंका, रेस्ट से वो ऊपर जाएगा कैसे? रेस्ट से V एक टाइम पे आके जीरो हो जाएगी। वी तो जीरो हो जाएगी एक टाइम आके, लेकिन यू तो कुछ ना कुछ रहेगा। हाँ, मतलब किसी अगर अपन नीचे से नीचे, हाँ यहाँ पे यू मैक्सिमम रहेगा, किसी को फेंक रहा है तो यू मैक्सिमम रहेगा, फिर ग्रेविटी Slow होता जाएगा। ग्रेविटी उसको स्लो कर रही है तो स्लो होता होता एक टाइम पे आ जाएगा जीरो। ठीक है, अब एक टाइम पे जीरो जब हो गया तो मान लो इस पॉइंट पे जीरो हो गया, अब वहां पे टंग जाएगा क्या? बोला कि इस पर U निकाल रहे, इसका तो कैसे निकालेंगे? यू दिया रहता है, यू अगर निकालना रहेगा तो बाकी की चीज़ें दी रहेंगी कि इतने टाइम पे जीरो हुआ। अगर कोई चीज़ इतने टाइम पे जीरो हुई तो वहाँ पे अपन को टाइम, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पता है तो अपन यू निकाल लेंगे। U plus A, V देखो अपन को बोला कि एक अपन ने बॉल को ऊपर फेंका, ठीक है, यू वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी यू है, वो 10 सेकेंड में रेस्ट में आ गई, तो टाइम दिया है, रेस्ट में आ गई यानी फाइनल वेलोसिटी दी है, ग्रेविटी भी दी है -10 क्योंकि नीचे है ना स्लो करेगी, बस 3। डिस्टेंस निकालने की नीड ही नहीं है अपन को, अपन सीधे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अपन को यू मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो जरा, अपन ने यू वेलोसिटी से किसी को ऊपर फेंका, अब यहाँ से वो धीरे धीरे ऊपर गई, उसकी स्पीड कम होती जा रही है। अब सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कब होगी, पहले सेकेंड में या फिर आखिरी सेकेंड में? रुको हम मिटा के अच्छे से बताते हैं। हाँ रुको रुको, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल शुरू के सेकंड होगी, स्पीड ज़्यादा होगी। देखो अपन ने किसी चीज़ को यू वेलोसिटी से फेंका, यहाँ पे वो हो गई ज़ीरो, अब यू से अपन ने ऊपर फेंका, तो देखो एक एक सेकेंड की बात कर रहे हैं, 10 सेकेंड में यहाँ पे ज़ीरो पे आ गई, तो पहले सेकेंड से दूसरे सेकेंड तक ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल होगी या फिर 9वें सेकेंड से 10वें सेकेंड तक, ये बताओ। ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल होगी पहले सेकंड से दूसरे सेकंड तक। यू से अपन ने किसी चीज़ को ऊपर फेंका, अब पहले सेकेंड 10 सेकेंड में वो ज़ीरो पे आ गई, तो पहले सेकेंड से यानी ज़ीरो से पहले सेकेंड तक की वेलोसिटी ज़्यादा होगी या फिर 9वें सेकेंड से 10वें सेकेंड की वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी नहीं, सॉरी क्या कह रहा था, डिस्टेंस ट्रेवल डिस्टेंस ट्रैवल होगी ना 1 सेकंड तक, पहले सेकेंड में ज़्यादा होगी। इसका वो कांस्टेंट नहीं होगा ना एक्सेलरेशन? क्यों कांस्टेंट नहीं होगा? एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही होगा, अर्थ का एक्सेलरेशन है। नहीं मतलब अपन ने फेंकी बॉल, हाँ। मतलब पहले तेज हुई फिर धीमी हुई फिर तेज हुई। देखो क्या होता है, जब अपन ने एक बार बॉल फेंक दी, मतलब अपन को जो एक्सेलरेशन अपन को लगाना था वो अपन लगा चुके, अब वो एक्सेलरेशन खत्म। नहीं ऊपर तक यहाँ 10 की होगी, फिर यहाँ 5 की होगी, फिर 2 की होगी। नहीं, ऐसा नहीं, गलत कह रहे 10 हैं। सेकंड पहला 1 मीटर पहुंची, एक्सेलरेशन बराबर ही रहेगा, वेलोसिटी कम होगी। हाँ वेलोसिटी, सॉरी हाँ। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, जब भी एक्सेलरेशन लगता है तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट वैसे ही नहीं रहती है। ठीक है, तो अब बताओ ये वाली चीज़, पहले सेकंड में ज़्यादा डिस्टेंस होगी या फिर आखिरी सेकंड में? पहले सेकंड में। क्यों? क्योंकि और ज़्यादा क्योंकि यहाँ पे स्पीड भी ज़्यादा होगी। अब स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है तो आखिरी सेकंड में कम स्पीड से कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मतलब इस स्पीड जब नीचे आएगा तब तो वही स्पीड रहेगी। हाँ देखो, अब पहले सेकंड में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल, दूसरे सेकंड में इतनी, ऐसे ऐसे कम होती जाएगी और यहाँ पे फिर कम डिस्टेंस ट्रेवल हुई। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे टंग तो जाएगा नहीं, ठीक है, टंगेगा नहीं तो क्या होगा, वापस नीचे आएगा। अब बताओ जब वापस नीचे आएगा तो यहाँ पे यहाँ पे जीरो नहीं, यहाँ पे हो जाएगी v। ठीक है, अब वापस जब नीचे आ रहा है तो एक चीज बताओ, पहले सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल होगी या आखिरी सेकंड में? पहले सेकंड। हाँ, क्यों? क्योंकि फोर्स उसमें ज़्यादा है। अरे भैया, नहीं। आखिरी सेकंड में, आखिरी सेकंड में। आखिरी में होगी। बताओ ओम, बताओ क्या समझ में आया इसमें? क्वेश्चन क्योंकि वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। भैया मेरे को थोड़ा दूसरा डाउट है, ये वाले फॉर्मूला आप कब लगाते, जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगी? हाँ एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो, हाँ, तो इसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट। ठीक है, क्या समझ में नहीं आया हूँ? देखो सबसे पहले ये बोला था अपन ने, जमीन से किसी को फेंका ऊपर, तो पहले सेकंड में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कि आखिरी सेकंड में? इसका पहला क्यों आया? क्योंकि अपन ने किसी को नीचे से फेंका तो उसकी स्पीड थी मैक्सिमम, अब फिर ग्रेविटी उसकी स्पीड कम करती गई, तो पहले सेकंड में स्पीड मैक्सिमम थी तो पहले सेकंड में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल होगी, फिर आखिरी सेकंड में स्पीड कम थी तो आखिरी सेकंड में कम डिस्टेंस ट्रेवल हुई।
फिर अब ऊपर आ गया ये रेस्ट में, रेस्ट मतलब ज़ीरो। अब रेस्ट में आ गया मतलब इसकी वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन भी 0। नहीं, एक्सेलरेशन तो हमेशा जी रहेगा ना, एक्सेलरेशन तो चेंज ही नहीं होता। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ जी होता है और वो कभी चेंज नहीं होता, तो एक्सेलरेशन तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यहाँ आके वेलोसिटी हो गई 0, एक्सेलरेशन है कांस्टेंट। अब जब नीचे आएगी तो पहले सेकंड में ज़्यादा वेलोसिटी लगेगी या आखिरी सेकंड में? आखिरी, हाँ, अब आखिरी में क्यों? क्योंकि वो वेलोसिटी एक हाँ। पॉइंट पहले बहुत ज़्यादा रहती है। हाँ देखो, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी 0 है। अब 0 वेलोसिटी में जब अपन 10 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन लगाएंगे तो पहले सेकंड में उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, ठीक है। फिर अगले सेकंड में इसी 10 में फिर 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। मतलब वेलोसिटी ऐसे बढ़ती आ रही है, हर सेकंड में 10 मीटर की वेलोसिटी बढ़ रही है। समझ में आया? हर सेकंड में 10 मीटर की वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब आखिरी सेकंड में वेलोसिटी होगी मैक्सिमम। अब आखिरी सेकंड में मैक्सिमम वेलोसिटी, तो जो आखिरी सेकंड में टाइम होगा वो होगा मैक्सिमम। ये चीज़ समझ में आई? आ गई? सबको आ गई? अब देखो नॉर्मली क्या करते हैं, जो अपन ने नीचे फेंका था ना, इसलिए यहाँ से अपन ने फेंका था, तो पहले सेकंड में जितनी वेलोसिटी ट्रेवल हुई थी ना, रेस्ट में आने के बाद जब वापस नीचे आती है तो आखिरी सेकंड में जितनी वेलोसिटी ट्रेवल होती है ना, जितनी डिस्टेंस ट्रेवल होती है, वो दोनों होती हैं बराबर। स्टार्ट और एंड, ठीक है, भले वो ऊपर नहीं हो ज़्यादा। हाँ देखो ऊपर भी बराबर रहेगी। देखो अपन ने ज़मीन से कोई चीज़ फेंकी, ठीक है, ज़मीन से फेंकी, अगर पहले सेकंड में उसने h हाइट कवर करी है, ज़मीन से कोई चीज़ फेंकी अगर पहले सेकंड में उसने h हाइट कवर करी, एक पॉइंट पे आके रेस्ट में हो जाएगी। जब नीचे आएगी तो आखिरी सेकंड में भी वो h हाइट ही कवर करेगा। इतनी चीज़ क्लियर है? लेकिन भैया अगर अपन शुरू में बहुत ज़्यादा स्पीड से फेंके फिर नीचे आते आते भी तो उतनी तेज स्पीड नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? हो जाएगी। देखो जैसे मैंने हल्का सा फेंका तो नीचे आते में भी उतनी ही स्पीड रहेगी। देखो बिल्कुल तो भी उतनी रहेगी। बिल्कुल सिंपल फंडा है इसका। जैसे गन रहती है, हाँ, गन की स्पीड तो बहुत हाई रहती है, वो नीचे आएगी। जब अपन ऐसे ऊपर गन चलाते हैं, जितनी स्पीड से गन ऊपर जाती है, नीचे आते समय भी उतनी ही स्पीड रहेगी, उतनी रहती उतनी ही रहेगी। कैसे बात? हाँ देखो बस सॉल्व करो। चीज़ आएगी ना वो। हाँ देखो, अपन ने नीचे से फेंका। अच्छा देखो एक बात बताओ, अपन ने किसी एक्सेलरेशन से फेंका, एक चीज़ देखो, अरे तुम लोग किधर देखने लगते हो? अपन ने किसी फोर्स से ऊपर फेंका, तो बताओ पहले इसकी फोर्स थी नीचे साइड को 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अपन ने किसी को ऊपर फेंका 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की फोर्स से। तो अब बताओ इस जर्नी में अपन ने फेंक दिया 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की फोर्स अपन ने एक्स्ट्रा लगाई, इस जर्नी में अब बताओ फोर्स 10 मीटर रहेगी या कुछ अलग रहेगी? देखो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्रेविटेशनल फोर्स रहती है, जिस फोर्स से ग्रेविटी नीचे खींचती है। अपन ने किसी चीज़ को ऊपर फेंका 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की फोर्स से, सॉरी एक्सेलरेशन से, ठीक है, 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से अपन ने किसी चीज़ को ऊपर फेंका, तो जब ये चीज़ ऊपर जा रही है तो अभी भी इसकी एक्सेलरेशन 10 होगी या फिर कुछ अलग होगी? ये बताओ। अलग, क्यों अलग होगी? क्योंकि वो एक्सेलरेशन तो बढ़ा देती है 100। हाँ तुम बताओ क्यों सेम होगी? अरे भैया अगर अपन 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से स्पीड नहीं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपने बढ़ा तो थी। हमने 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन है, एक मास है 1 ग्राम का, ठीक है, सॉरी 1 किलोग्राम का है। 1 किलोग्राम को अगर हम 100 न्यूटन की फोर्स से फेंकेंगे, मतलब 1 किलोग्राम इंटू यानी 100 न्यूटन की फोर्स, हाँ तो बढ़ जाएगी। 100 न्यूटन क्या होता है? फोर्स। धीरे-धीरे कम होगा। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या है? 1, तो एक्सेलरेशन इसकी एक्सेलरेशन क्या निकलेगी? एक्सेलरेशन इसकी अपनी निकलेगी 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 है ना, ये 10 थोड़ी है, 1 मतलब 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। तो बताओ अब इस जर्नी में एक्सेलरेशन 10 ही रहेगी या कुछ अलग रहेगी? कम हो जाएगी थोड़ी-थोड़ी। नहीं, यानी 100 से कम होगी या फिर 10 ही? कम होगी। 100 से कम होगी। तुम क्या कह रहे? स्टेबल रहेगी, हाँ क्यों? क्योंकि वो एक्सेलरेशन तो अपना उतनी ही लगा रहे हैं। नहीं, अपन ने 100 की एक्सेलरेशन से ऊपर फेंकी है किसी चीज को। लेकिन अगर ऊपर फेंकेंगे एक्सेलरेशन तो वही रहेगा ना, अपन ने उतने में फेंक दिया तो कभी ना कभी जाके तो जीरो होगा, धीरे-धीरे कम होते जाएगा, काहे कि उससे नेगेटिव कम होता जाएगा यानी कांस्टेंट तो नहीं रहेगा, ये कह रहे हैं ना? हाँ मतलब कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो यही कह रहे हैं ना। तुम क्या कह रहे हैं शाश्वत? कि अपन ने तो यहाँ से उतनी फोर्स लगाया है, वो तो -10 उतने में रहेगी ना। देखो 10 सेकंड के बाद वो खत्म हो जाएगा। अब देखो, अब समझो हम क्या बता रहे थे।
अपन ने अगर किसी चीज़ को 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से फेंका या फिर 100 न्यूटन की फोर्स से फेंका, एक ही बात है। तो देखो अपन ने 100 न्यूटन की फोर्स से तो फेंक दिया ना, रुको 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 इधर देखो, 100 न्यूटन की फोर्स से तो अपन ने फेंक दिया। अब वो फोर्स कहाँ, अपन लगातार थोड़ी फेंकते जा रहे हैं, एक बार 100 न्यूटन की फोर्स से अपन ने फेंक दिया। अब अपन यानी 100 न्यूटन की फोर्स से फेंका, मतलब अपन ने 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन एक बार दे दी, लेकिन अब एक्सेलरेशन कंटिन्यू थोड़ी रहेगी, एक्सेलरेशन दे के यहीं छूट गई, तो इस एक्सेलरेशन को तो देखना तक नहीं है। अपन की जर्नी में कौन सी एक्सेलरेशन लग रही है, ग्रेविटेशनल, जो यहाँ पे भी हर एक पॉइंट पे लग रही है, वो एक्सेलरेशन दे के यहीं पे छोड़ दी, तो उसको तो काउंट तक नहीं करना है। उस एक्सेलरेशन या फिर इस फोर्स से केवल इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, 100 की जगह 1000 देते तो ज़्यादा ऊपर जाता, लेकिन अब उस 100 का कोई काम नहीं, अब उसको काउंट नहीं करना है। मतलब कितनी भी ताकत से ऊपर फेंको, उस एक्सेलरेशन को काउंट नहीं करना अपन को, क्योंकि वो अपन ने फेंक के छोड़ दिया, खत्म। ऊपर से अगर अपन ताकत से नीचे फेंक रहे हैं, वो ताकत एक बार लगाई, उसके बाद यानी वो एक्सेलरेशन एक पॉइंट में बस लगी, उससे ज़्यादा ताकत से नीचे जाएगा, ये चीज़ मान गए, लेकिन उस एक्सेलरेशन को फिर अपन को काउंट नहीं करना, क्योंकि वो अपन ने एक बार दे के छोड़ दी है। एक्सेलरेशन लगातार लगती है, ठीक है, एक बार लग के छूटती नहीं है। गाड़ी की एक्सेलरेशन लगातार लगती है, ऐसा नहीं कि एक बार करके छोड़ दी। एक बार अपन ने 50 की स्पीड करी और वो दबा दिया, क्लच दबा दिया, एक्सेलरेशन लगना बंद हो गई। अब एक्सेलरेशन लगना बंद हो गई तो ऐसा थोड़ी कि अगर अपन ने 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन लगाई थी तो वो अब क्लच दबाने के बाद उतनी ही रहेगी, कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि क्लच दबा दिया। अब एक्सेलरेशन लगना कम हो गई, मतलब एक्सेलरेशन हो गई 0। अब धीरे धीरे वो गाड़ी न्यूट्रल आ जाएगी, जीरो की रुक जाएगी। रोकेगी क्यों, क्योंकि अपन को एक अपोजिट फोर्स फ्रिक्शन के रूप में लग रहा है। और अगर अपन वैक्यूम में रहते तो फिर सेम स्पीड कांस्टेंट रही जाती, ठीक है। उसका क्या होगा? अब देखो एक चीज़ बताओ जरा, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। अपन ने वैक्यूम में इस चीज़ को फेंका, मार्कर को। वैक्यूम मतलब मालूम है ना, वैक्यूम मतलब जहाँ कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहती, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स रहती है, एयर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं रहती। अब मान लो वहाँ पे दूर दूर तक कोई ग्रेविटी भी नहीं है, मतलब अपने साइड कोई अट्रैक्ट नहीं कर रहा स्पेस में, यानी अब जैसे कोई बड़ा ऑब्जेक्ट रहता, ब्लैक होल वगैरह, तो अपने साइड खींच लेता, ठीक है। तो वहाँ दूर दूर तक कोई ग्रेविटेशनल फोर्स इम्पैक्ट नहीं कर रही है। हमने मार्कर फेंका ताकत लगा के, कितनी, 100 न्यूटन की फोर्स से। 100 न्यूटन की फोर्स 1 किलोग्राम का मार्कर ले लो अभी के लिए, मतलब 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से फेंका। अब ये ब्लैक बोर्ड मान लो वैक्यूम है, ठीक है, कोई फोर्स इम्पैक्ट नहीं कर रही। यहाँ पे हमने कोई चीज़ 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से फेंका इस डायरेक्शन में। अब बताओ इस पॉइंट पे उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? सोचो हाँ, मून की भी तो कुछ ना कुछ रहती है। अरे मून थोड़ी है, स्पेस है। स्पेस में तो कहीं ना कहीं तो रुकेगी एक्सेलरेशन। वो भी तो हमने बोला कोई ग्रेविटी इम्पैक्ट नहीं कर रही है। सेम रहेगी। क्या सेम रहेगी? 100 मीटर पर सेकंड से चलता जाएगा। 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा है एक्सेलरेशन, हमने एक्सेलरेशन पूछा, स्पीड नहीं। एक्सेलरेशन सेम रहेगा, ग्रेविटी हाँ तो बताओ ग्रेविटी में एक्सेलरेशन सेम ही रहता है, नहीं रहता, क्या रहेगा? सेम रहेगा। उस पर भी रुक जाती है, नहीं रुकती। अब एक चीज़ बताओ, हो ही नहीं सकता रुकने। अब एक चीज़ बताओ जरा, थोड़ा दिमाग लगाओ। स्पेस में कुछ चीज फेंकी है तो कंटिन्यू मूव करती जाएगी। कंटिन्यू मूव करेगी जब तक किसी दूसरे फोर्स की इम्पैक्ट में ना आए, ठीक है। अगर दूसरे फोर्स के कांटेक्ट में आ गई तो वो रुक जाए और फिर उस फोर्स के हिसाब से चलेगी, ठीक है। अब बताओ तुम लोग क्या कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी। एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। मिलते रहेगी। वेलोसिटी बढ़ेगी ना रहेगी। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट रहेगी, अरे ग्रेविटी छोड़ दो ना, कोई प्लेनेट ही नहीं है, सब बहुत दूर है। हमें इतना बस बताओ, यहाँ से फेंका, इस पॉइंट में एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी कि नहीं? नहीं रहेगी, जितने से फेंकेंगे बस सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा। एक्सेलरेशन सेम मतलब कांस्टेंट ना, वेलोसिटी सेम तो एक्सेलरेशन क्या? एक्सेलरेशन वेलोसिटी सेम एक्सेलरेशन 0 तो एक्सेलरेशन 0। हाँ क्या? एक्सेलरेशन 0 होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट। एक बात बताओ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट कौन कौन कह रहा है?
उठाओ हाँ, जो भी कह रहा था, बाकी तो हम समझा ही रहे, तुम भी कांस्टेंट कह रहे थे ना। हाँ बताओ। अपन इस पर 100 की स्पीड पे कर रहे हैं, उसके बाद एक्सीलरेशन लग ही नहीं रहा है। हाँ, उसके बाद एक्सेलरेशन नहीं लग रहा तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। ये चीज़ तो ठीक है। अब देखो, जो भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट कह रहा था, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब हर सेकंड उसकी 100 की स्पीड बढ़ जानी चाहिए, एक टाइम बाद वो लाइट से भी तेज हो जाना चाहिए, है ना। अगर हर एक सेकंड में 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड बढ़ेगी, एक टाइम बाद तो लाइट की स्पीड से भी तेज हो जाएगा। तो देखो, अपन ने यहाँ से ताकत लगाई, यहाँ पे अपन ने कुछ एक्सेलरेशन लगाई, अब ताकत अपन ने लगा के छोड़ दी, मतलब उसके बाद अब इस पॉइंट पे उस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा, एक्सेलरेशन 0। लेकिन वो किसी दूसरी एक्सेलरेशन के कांटेक्ट में भी नहीं, किसी दूसरी ग्रेविटी के कांटेक्ट में भी नहीं है, तो इसमें दूसरी एक्सेलरेशन कहीं से नहीं लगेगी। अगर दूसरी एक्सेलरेशन कहीं से नहीं लगेगी, मतलब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से बहकर इसमें जो भी वेलोसिटी रही होगी, पूरी जर्नी में वही वेलोसिटी रहेगी, पूरी जर्नी में वही वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन 0। ये चीज़ ठीक है। तो देखो, ये वाली चीज़ समझ में आ गई नहीं है ना, फेंक दी और उसके बाद अब एक्सेलरेशन नहीं लग रही। सेम चीज़ वैक्यूम में ना होकर अर्थ में भी अप्लाई होगी। जमीन से अपन ने कोई चीज़ फेंक दी, अब उसमें एक्सेलरेशन नहीं लगेगी। ऊपर से कोई चीज़ जमीन में फेंकी, अब उसमें एक्सेलरेशन नहीं लगेगी। जो भी फोर्स से अपन फेंकेंगे वो वेलोसिटी को अफेक्ट करेगी, लेकिन एक्सेलरेशन एक पॉइंट पे लग के खत्म। तो अब उस एक्सेलरेशन से अपना कोई लेना देना नहीं है। ये चीज़ क्लियर हो गई सबको। अब देखो, स्पेस में अपन गन भी चलाते तो डैमेज कर सकते हैं बॉडी को, क्यों नहीं कर सकते। देखना स्पीड अगर हाँ एक्सेलरेशन हुई है। हाँ, नॉर्मल अपन गन चलाते हैं तो यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस रहता है, तो गन की स्पीड कम होती जाती है। स्पेस पे कम नहीं होगी, स्पेस पे वही स्पीड रहेगी, तो ज़्यादा अफेक्ट करेगी। अब देखो, ग्रेविटी तो नहीं रहती कहीं भी। हाँ अच्छा, भले वो लाइट ईयर्स तक चले तो जाए, यहाँ हाँ लाइट ईयर्स, हाँ तो मतलब भले वो अर्थ से प्लूटो चले जाए, हाँ, तो स्पीड वही रहेगी। वही स्पीड रहेगी। अगर ग्रेविटी इम्पैक्ट नहीं कर रही तो रास्ते में अगर जुपिटर पड़ा, जुपिटर अपनी ग्रेविटी से अपने साइड खींचेगा ना, हाँ। तो वही वहाँ पर ग्रेविटी अफेक्ट कर रही है। लेकिन अगर अर्थ से जुपिटर के अर्थ से प्लूटो के बीच में कोई प्लेनेट नहीं, कोई ग्रेविटी का इम्पैक्ट नहीं, तो फिर वेलोसिटी बराबर रहेगी। बट एक्सेस रहती है वहाँ पर, वो नहीं करेगी। एक्सेस कोई वो थोड़ी है, क्या कहते हैं, हाँ एक्सेस तो इमेजिनरी होते हैं, जो ऑर्बिट्स होते हैं उसके, वो इमेजिनरी होते हैं, वो कोई ऐसे लाइन थोड़ी है जहाँ पे चलती है। चलो, बहुत सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं अब, आज भी यही, ज़्यादा हुआ तो कल भी यही कराएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। कॉपी खोल लो। पता है अपन को फॉर्मूले तो अपन को यही वाले लगाने हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के फॉर्मूले पहले भी किए थे। क्वेश्चन देते जा रहे हैं, आंसर करते जाओ। हाँ, देखो पहला क्वेश्चन, जमीन से अपन ने 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर फेंकी बॉल। जमीन से 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर फेंकी बॉल, 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं, 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो मतलब यहाँ से अपन ने 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर फेंकी एक बॉल। अब बताओ बॉल कितनी देर में रुकेगी, निकालो। जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, एक्सेलरेशन निकालना ही नहीं है अपन को, एक्सेलरेशन का काम नहीं है, जो टाइम निकालना है अपन को निकालना है टाइम, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो अपन को दी नहीं है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिया है, टाइम अपन को निकालना है। जिस एक्सेलरेशन से अपन ने जो भी फोर्स लगाई होगी जमीन में, वो फोर्स तो खत्म हो गई, उसका कोई काम नहीं है। 10 अच्छा, और सुनो, केवल सॉल्यूशन नहीं करना, जो भी क्वेश्चन बोल रहे हैं उस क्वेश्चन को लिखते जाओ ऊपर उस क्वेश्चन को लिखना पहले, उसके बाद सॉल्यूशन करना, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक बन रहा है तुम लोग का। टाइम बताना है। 100 क्या 100 कहाँ से आ गया, 10 आएगा। ऊपर क्वेश्चन लिखते जाना है, ठीक है। मैं 100 पे आया तो मैं वो है
हाँ तो एक्सीलरेशन 0 -10 क्यों आ रहा है मेरा? अरे एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट, टाइम नेगेटिव कैसे आ गया तुम्हारा? वही तो 1/110 हम्म। 1/110 अब एक चीज बताओ, अपन को क्या क्या दिया है इधर पे, सॉल्व करते जाते हैं। वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी दी है, हाँ कितनी है? 100 100 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी दी है 0 तो v दिया है 0। टाइम अपन को निकालना है, नहीं दिया। और क्या दिया है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया है -10 लगेगा। -10। क्यों? क्योंकि फेंका ऊपर, एक्सेलरेशन रोक रहा है, मतलब -10 लगेगा। अब बस v इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू u मतलब 100 प्लस at इज इक्वल टू 100 प्लस -10 t इज इक्वल टू 100 माइनस 10t इज इक्वल टू -100 अपॉन -10 t इज इक्वल टू 10 मीटर 10 सेकेंड। ठीक है, अरे यार मैंने क्या गड़बड़ी कर दी। अरे वो वैल्यू ही नहीं ग्रेविटी एक्सेलरेशन ये सब सही। आ गया। 100 को मैं इस तरफ ले आया, 10 को यहाँ लाना था तो माइनस पे नहीं लाया मैंने, प्लस पे ले आया था। तो सोचा इस तरफ आ जाए तो बहुत ही होता है। करो सॉल्व, अगला क्वेश्चन कराते हैं फिर। हो गई। देखो अभी बेसिक लेवल के क्वेश्चन, फिर इसके बाद वीडियो रिकॉर्ड कर दो ना, वीडियो रिकॉर्ड है ना? अभी भी ऑन है। हाँ तो क्वेश्चन ऑप्शन कर ऐसे में कैसे लिखें? अपने 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 शब्द में लिखते हो कि जल्दी जल्दी, अच्छा ऐसा ऊपर गया ऐसा निकालना है। हाँ बाकी घर में भी लिख लेना कैसा भी, लेकिन क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास लिखे क्वेश्चन नहीं है ना, ये मनी से बना रहे हैं। कितने टाइम पे रोका था बताओ? 10 सेकंड 10 सेकेंड में रोका था। वापस आएगा कितने सेकेंड में आएगा? अरे निकालो ना। निकालो जरा। 10 सेकंड में। ठीक है, क्यों आएगा? नॉर्मल पता है u क्या है अब इस बार? u है अपने पास, 0 है u है 0, g अपने पास क्या है 10। अब इस बार +10 लेंगे क्योंकि नीचे आ रहा, अपन को बस निकालना है। हाइट बराबर है, अब जितने ऊपर आए उतना ही तो अपन को नीचे आना है, तो s इज इक्वल टू पुराना s, तो सिंपली अपन निकाल लेंगे। ऐसी की देखो दोनों की, हाँ दोनों की क्या हाइट बराबर थी, तो एक हाइट का अपन ने बराबर ले लिया। ये ऊपर जाने की जर्नी है, ये नीचे आने की जर्नी है। हाइट अपन ने बराबर ले लिया, मतलब देखो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दोनों का इक्वल होगा। अब देखो u और इसका v, इसका u कितना है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी 2h/10 अंडर वी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए से ए कट जाएगा, जितना कटता जाए उसको काटते जाओ। यू टी से यू टी कट जाए, यू से यू कट गया, नहीं यू से यू नहीं कटेगा। दोनों पर 10 आएगा ना, 10 इक्वल टू 10। रुको दूसरे सरल तरीके से निकालते हैं। क्या निकाल रहा है? ये निकाल रहे थे कि टाइम नीचे का बराबर कैसे होता है, डेरिवेशन आ गई तो। टाइम की भी वैल्यू पुट कर देंगे ना। फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या लेंगे? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। मुझे जब वो नीचे आएगा उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या लेंगे? हाइट 50 हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी वैसे तो अपन को पता है कि होगी 100,
लेकिन अभी अपन डेराइव कर रहे हैं तो अभी 100 मत लेना, फाइनल वेलोसिटी को v बस लिखो। 50 हो जाएगी इसकी। हाँ 50 हाइट हो जाएगी ना। 50 हाइट अभी हम निकाल ही नहीं। अच्छा हाँ हाइट पहले निकाल लो और सरल पड़ेगा। एक काम करो हाइट निकाल लो। हाँ ये हुआ सरल तरीका। पिछले फॉर्मूले में हाइट निकाल लो तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s क्या है निकालना है, u क्या था 100, टाइम क्या लगा 10 सेकेंड, प्लस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था -10, टी स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर मतलब 100, 2 यहाँ 5 यहाँ हो गया 1000 माइनस 500 ये 10 कैसे आ गया निकालिए जरा। इज इक्वल टू क्या क्या पूछ रहे हो? वेलोसिटी का टाइम आएगा फिर। हाँ अच्छा हाँ वही तो है। u 100 t 10 क्या पूछ रहे हो? किसी s आ गया 500, s 500 आया। मैंने ऐसे कर दिया था ना। हाँ कुछ मैथमेटिक्स गलत कर दी होगी। नहीं 1000 डिवाइडेड बाय 2 क्यों? s साइड जाएगा 2s फिर 2 अपॉन में जाएगा 1000। हाँ ऐसा ही हो सकता है। कैसा s उस साइड आएगा? 2 को उस तरफ लेगा तो 2s हो गया और 2 है कहाँ? 2 है कहाँ? 2 दिख नहीं रहा। नीचे डिनोमिनेटर में नहीं होगा। ये 2 कैसे जाएगा? यहाँ पे प्लस में है पूरी वैल्यू तो 2 जा ही नहीं सकता उस साइड। ऊपर वाला मल्टीप्लाई में जब होता है तब जाता है। u इनिशियल 100 टाइम ओम बंद करो दरवाजा। एक्सेलरेशन माइनस 2। अरे वो वाला नहीं यार, ये वाला। अच्छा कैसे निकालना बताओ? सिंपल तरीका था, बस अपन ने वही फॉर्मूले लगाए हैं, वी स्क्वायर यू स्क्वायर वी इक्वल टू यू प्लस 80 वाले। ऐसा आ गया कितना आया 500 मीटर। अब अपन को क्या निकालना है कि जब ये वापस नीचे आ रही थी ऊपर गई, एक डिस्टेंस की अपन ने निकाल ली। अब अपन को निकालना है कि नीचे कितने टाइम में आएगा। अब निकालो। हाँ उतना ही रहेगा। प्लस 10 लगा देंगे बस। अरे टाइम तो पॉजिटिव ही रहेगा। एक्सेलरेशन प्लस 10 लगाए तो देखो अभी अपने पास क्या है, हाइट है। हाइट कितनी है 500 मीटर। टाइम अपने पास नहीं है, ठीक है। टाइम निकाल लेंगे ना। फाइनल वेलोसिटी पता है ना अपन को। ठीक है ना, निकाल लेंगे। फाइनल वेलोसिटी अपने पास नहीं है, u अपने पास है 0 और क्या है। वेलोसिटी तो 100 है। अरे यानी अभी पता है रहेगी, लेकिन ये तो हमने ट्रिक बताई। वो आती कैसे 100, एक बार फॉर्मूला अगर नहीं पता होता कि 100 रहेगी। फिर देखो u है अपने पास और क्या है g है अपने पास 10। अब इन 5 में से अपने पास 3 चीज़ हैं तो अपन बाकी दोनों भी निकाल सकते हैं फॉर्मूले में पुट कर करके। अपन टाइम निकाल लेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएं? वी स्क्वायर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लेंगे। 500 इज इक्वल टू यू टी मतलब 0t तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ 10 टी स्क्वायर हाफ ए टी स्क्वायर 2 5 500 अपॉन 5 बचा यहाँ पे 500 इज इक्वल टू टी स्क्वायर आ गया। यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यूटी हो जाएगा 0 क्योंकि अपने पास u 0 है।
पहला बंदा हो गया मुझे पेन यहाँ कहीं देखो पीछे हो गई है, एक रेड पेन है ये। पेन लेके नहीं आते ये -10 की लगेगी। क्यों लगेगी -10 की? ऊपर से अपन नीचे फेंक रहे हैं। ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं। हाँ, फेंक नहीं रहे, छोड़ रहे हैं, अपने आप आ रहा ना वो तो। एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा ना, मोशन नीचे है, मोशन की मदद कर रहा है। जब भी मोशन की मदद करता है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। हो गया, मिटाएं। अब बताओ जरा, इसमें देखो अपन को एस पता था 500 मीटर, टी पता चल गया, अब आ गया 10 सेकेंड, यू पता था 0, जी पता था 10। फाइनल वेलोसिटी अपन निकाल लेंगे, नीचे आने में फाइनल वेलोसिटी निकाल लो और लगे हाथ। फाइनल वेलोसिटी बस निकाल लो। हल्ला नहीं करवाना। हाँ, 100 आ गया। आ गया। आ गया 100। मतलब वही सेम है, अपन किसी भी चीज़ को कितनी भी रफ्तार से ऊपर फेंकेंगे, जितने टाइम में ऊपर गई है उतने ही टाइम में नीचे आएगी। जो यहाँ की वेलोसिटी थी वो यहाँ की वेलोसिटी रहेगी। पहले सेकंड में जितनी डिस्टेंस कवर करी, आखिरी सेकंड में भी उतनी डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करो। सूर्य ग्रहण में क्या होता है? मैं बाहर देख लिया उसको तो कुछ नहीं होता ग्रहण में, ऐसा खास कुछ नहीं होता। नहीं, क्यों बाहर जाना अलाउड रहता है अलाउड, हमें तो रहता है। अंदर जाते हैं ठीक है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सूरज को डायरेक्टली देखना ही नहीं चाहिए। दरवाजे लगा दो ना। पूछ ले, सही बोल रहा हूँ। क्या? कह रहे हैं अंधी हो जाती है। नहीं नहीं, अरे सूरज को डायरेक्टली देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सूरज से काफ़ी सारी रेडिएशन निकलती हैं। ठीक है, अब हो रहा है ना कि सूरज से रेडिएशन निकलते हैं, तो सूरज को डायरेक्टली देखना ही नहीं चाहिए। तो चाहे ग्रहण हो चाहे ग्रहण ना हो, सूरज को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। नॉर्मली कोई सूरज को देखता नहीं है, क्योंकि वो तो रोज ही देखता है। लेकिन चलो ग्रहण देखते हैं, ग्रहण क्या है कैसा, तो लोग सूरज को बहुत देर तक देखते रहते हैं। तो वही कि सूरज को डायरेक्ट देखनी नहीं चाहिए, उसमें नुकसान है। ऐसा नहीं कि ग्रहण के टाइम नुकसान है। आमतौर से लोग ग्रहण के टाइम देखते हैं कि चलो मजा आएगा, देखते हैं क्या हो रहा, इसलिए कहते हैं कि ऐसे नॉर्मल आंखों से मत देखो, कुछ पहन के देखो। चलो एक क्वेश्चन करो। पूरे 10 सेकेंड की जर्नी 10 सेकेंड में हुआ था, 10 सेकेंड में ऊपर पहुंच गया था। हर एक सेकेंड की जर्नी निकालो कि हर एक सेकेंड में, यानी पहले सेकेंड, दूसरे सेकेंड, तीसरा सेकेंड, चौथा सेकेंड, 5 सेकेंड तक निकाल लो। एक काम करो, चलो 10 ही तक निकालो, स्पीड बढ़ेगी। 10 सेकेंड तक निकालो। हर 10 सेकेंड में पहले सेकेंड में कितनी स्पीड थी और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर दूसरे सेकेंड में कितनी स्पीड और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, निकालो। चलो 3-4 सेकेंड तक की निकालो, हम समझ जाएंगे कि आगे की बन जाएगी। वेलोसिटी 0 है, v = 0, आगे 100 है। 100 है ना, u 100 है, v 0 है।
हाँ, अपन को देखना है कि यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी कितनी है ना। इस पॉइंट पे जब 0 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, तो पहले सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? टाइम 1 लेंगे। टाइम 1 लेंगे, फिर 2 3 4 5 6 हाँ करो करो करो। चले कहाँ है अपन को? डिस्टेंस। वेलोसिटी और डिस्टेंस। अच्छा चलो एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन अभी मत करो। अच्छा तो है, इजी तो है। नहीं है तो इजी, थोड़ी कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट कराते फिर ये वाला क्वेश्चन देंगे होमवर्क। डिस्टेंस मत निकालो। -100। हाँ नहीं छोड़ दो, अभी ये वाला क्वेश्चन मत करो। अभी अपन ग्रेविटी, ये वाला क्वेश्चन भी कैसे करते थे? देखो ग्रेविटी ले लेते -g मतलब -10 की अपन ले लेते एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। u अपन को दिया है, टाइम भी दिया है 1 सेकेंड, तो जब 3 चीज़ दी हैं तो अपन बाकी चीज़ ऐसे ही निकाल सकते हैं। अपन 90 आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल ऐसे देखने से भी समझ में आ जाता है कि जब 100 की स्पीड है और -10 का एक्सेलरेशन, मतलब हर 1 सेकेंड में 10 की स्पीड कम हो जाएगी। 70 हाँ, तो 100 90 80 70 60 ऐसी स्पीड आती जाएगी, ठीक है। यानी 10 हर सेकेंड कम होती जाएगी, तो 10 सेकेंड बाद हो जाएगी 0। स्पीड का अपन को पता है। फिर ऐसा अपन लगा लेंगे डिस्टेंस का, ठीक है। लेकिन 1 सेकंड में तो 5 की कम होगी। क्यों? निकाला ना, कैसे निकाला? -5। अभी ऐसे आ जाएगा 5 कैसे? यूटी तुमने 0 क्यों वो लिया? वाला फॉर्मूला लगा ना, U फाइनल u + 80। यू तो इनिशियल होता है, अरे यार, वही फाइनल होता है। ठीक है। अब देखो क्या क्या बनने लगा। ज़मीन से जब अपन फेंकेंगे वापस नीचे आएगा तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अब अपन निकाल लेंगे, नॉर्मल चीज़ें सारी अपन से निकालते बनने लगी। कुल क्वेश्चन प्रैक्टिस देखो। फिर इसके क्या होते, कुछ फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले। अब वो गैलीलियो वाला लॉ हम कल कराएंगे, नहीं तो इकट्ठा ज़्यादा। अभी जितना पढ़ लिया उसी की अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए और क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन बताओ पहले। 95 नहीं रे, ओरल ही पूछ रहे। देखो भैया 95 आ रहा है। नहीं रे, कौन सा फॉर्मूला लगाया तुमने? एस कैसे पता है तुमको? अच्छा एस तो निकालना है, हाँ निकालना है, हाँ ठीक है। एस = UT + ½ AT² = 100 1 + ½ -10 1 S = तुमने डिस्टेंस निकाल लिया, हमने वेलोसिटी बोली थी। डिस्टेंस तो बता रहा हूँ। अच्छा तुम डिस्टेंस बता रहे हो 5, हाँ 5 की डिस्टेंस फिर सही होगी इस फॉर्मूले के हिसाब से। 2 5 10 95 मतलब 95 मतलब पहले सेकंड में 95 मीटर ट्रेवल करेगा, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी कैसे? वेलोसिटी v = u + AT से निकल जाएगी। चलो क्वेश्चन करो जरा, ओरल क्वेश्चन। नॉर्मली बताओ, ज़मीन से ऊपर तक गया अगर कोई चीज़ 10 सेकेंड में, तो वापस ज़मीन में कितने सेकेंड में आएगी? 10 सेकेंड में। तो टोटल जर्नी में कितना टाइम लगा? 20 सेकेंड, ठीक है क्लियर। ज़मीन से ऊपर तक जब फेंका अपन ने किसी चीज़ को, तो उसमें 100 मीटर ऊपर गया, 100 मीटर क्या ऊपर गया, 10 सेकंड में। तो हाइट तो 100 मीटर ही हो गई, ठीक है। तो अब हाइट तो बराबर ही रहेगी, इसको तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं। अरे ऊपर तक गया 100 मीटर हाइट, वहीं से नीचे गिरेगा, नीचे भी वही हाइट है, मतलब हाइट इसकी बराबर रहेगी। तो बोलने वाली बात भी नहीं है। क्यों भैया? हाँ ये वाली हाइट और उसके बीच में जो हाइट वो अलग अलग होगी ना? नहीं, देखो ये बोलते, देखो 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 ये जो बना है ना, ये दिखाया ऐसा है, लेकिन हो ये ऐसा रहे। बॉल भी तो अपन ऐसे फेंकते हैं तो ऐसे ही हो जाते हैं। देखो वो प्रोजेक्टाइल वो अलग चीज़ है। यहाँ पे अपन ने देखो इसको किसी एंगल से नहीं फेंका है, ये अपन ने ज़मीन से ऊपर फेंका है और ऊपर से वापस ज़मीन में लिया है। ये दिखाया ऐसे जिसमें समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है। इसको स्ट्रेट ऊपर फेंका है, तो ऐसा नहीं कि वहाँ से फेंक के वापस यहाँ से आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ये प्रोजेक्टाइल में कराएंगे। अब देखो इसके
पहले सेकंड में अगर 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से अपन ने ऊपर फेंका, आखिरी सेकंड में कितनी स्पीड होगी? हाँ 100 की स्पीड होगी, क्योंकि पहले सेकंड में 100 थी, आखिरी में 100। इस सेकंड में अगर 90 है तो आखिरी के पहले वाले में भी 90 होगी। यहाँ पे 80 है तो यहाँ पे भी 80 होगी। मतलब यहाँ जैसे जैसे स्पीड कम हो रही है 0 के बाद, वैसे ही वैसे स्पीड बढ़ेगी। मतलब इस आखिरी सेकंड में 10 की स्पीड कम हुई है, इस पहले सेकंड में 10 की स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन तो बराबर है। ठीक है, ये वाली चीज़ क्लियर है। मतलब जो भी जर्नी है, अगर उसमें अपन ऐसी लाइन खींचे तो अपन को समझ में आ जाएगा कि अच्छा, ऊपर जाने वाली जर्नी और वापस नीचे आने वाली जर्नी को अगर अपन ऐसे सेकंड के बीच में डिवाइड करें तो ये सिमेट्रिकल आएगी। सिमेट्रिकल मतलब जितनी उस साइड उतनी ही इस साइड। ठीक है, ये समझ में आया। इसके पहले सेकंड की स्पीड और इसके आखिरी सेकंड की स्पीड एक, इसके पहले सेकंड की डिस्टेंस और इसके आखिरी सेकंड की डिस्टेंस एक, इसके दूसरे सेकंड की डिस्टेंस और इसके आखिरी से दूसरे यानी लास्ट सेकंड की डिस्टेंस एक, इसके सेकंड की स्पीड और लास्ट सेकंड की स्पीड एक। ये वाली चीज़ समझ में आई। ठीक है, अब ये तो देखो ट्रिक जैसा है, बोर्ड एग्जाम में तुमको फॉर्मूला भी करना पड़ेगा, चेक करने के लिए ऐसे कर लेना, लेकिन फॉर्मूला से अपन को निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चंस और क्या करा दें। नॉर्मली क्वेश्चन करो, स्पीड की प्रैक्टिस, 30 सेकंड के अंदर आंसर निकालने की कोशिश करो। ठीक है, अपन ने चलो 30 सेकंड के अंदर निकालो। 100 मीटर की बिल्डिंग से एक मारकर नीचे फेंका, यानी नीचे छोड़ दिया। 100 मीटर की बिल्डिंग मारकर नीचे छोड़ दिया, बताओ कितने टाइम में नीचे आ जाएगा? 100 मीटर की बिल्डिंग से एक मारकर नीचे छोड़ा, बताओ कितने टाइम में नीचे आएगा? अब एक कैच इसमें ये हो सकता था कि बोलते कि 100 मीटर की डिस्टेंस से अपन ने, 100 मीटर की बिल्डिंग से अपन ने 100 किलोग्राम का मार्कर छोड़ दिया। तो अपन को मालूम है कि जब भी अपन को डिस्टेंस स्पीड निकालनी है तो उसका मास वगैरह तो लेना नहीं है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना कि मास भी लगाना पड़ेगा, मास नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, देखो 100 मीटर की डिस्टेंस, V to 0 ले कैसे रहा है? वो नीचे आकर रुक रही है ना, यू जीरो लोगे, और V रेस्ट से फेंका, V0 नहीं लेंगे, वो इम्पैक्ट के बाद 0 होता है। इम्पैक्ट से पहले की V निकालते हैं अपन, इम्पैक्ट के बाद 0 हो जाता है वो तो ठीक है, इम्पैक्ट से पहले का V निकालो। वेलोसिटी 10 देख देख 100 U0 दे दीजिए भैया, क्यों? टाइम बता दीजिए। क्यों बिना टाइम के कहाँ से निकालें? क्यों? तीन चीज दी हैं, तीन चीज दी हैं। 100 मीटर की एक्सेलरेशन दिया 10, S दिया है, U दिया है, G दिया है, अब तीन चीज तो दी है, सब निकल आएगा। एक्सेलरेशन दिया है, कम से कम 3 चीज चाहिए सारी चीजें निकालने के लिए। V नहीं लगेगा। V भी निकल आएगा, पहले टाइम निकाल लो, उसके बाद 4 हो जाएंगी, फिर V निकाल लो। टाइम कौन से कौन अरे ये तो इसने अरे भाई U दिया है, G दिया है, S दिया है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अच्छा हाँ, अरे यार बहुत ज़्यादा फोन कर रहा था हमने, लेकिन हो गया। जल्दी जल्दी करो, 30 सेकंड के अंदर आंसर निकालो, हम भी निकाल रहे। ठीक है, हमने बोला कि कितने टाइम पे नीचे आ जाएगा। 100 मीटर की बिल्डिंग से अपन ने मारकर नीचे फेंका, कितने सेकंड में नीचे आ जाएगा? ऐसा अपन को दिया है 100 मीटर इज इक्वल टू UT 0T प्लस हाफ 10 T स्क्वायर तो 200 अपॉन 10। एक मिनट, √50 कैसे आया? 10 T स्क्वायर इज इक्वल टू 100, हमारा तो √20 आया। √50 आएगा भैया। अच्छा 2 5 10, 5 अंडर ठीक है ठीक है। √2 है ना, 5 √2 नहीं रे, तुम ही लोग का गलत आया। 50 आएगा। हाँ √50 आएगा। √50 इसका T क्यों आ रहा है भैया? हाँ? T और T स्क्वायर को मतलब अरे वो तो 0 हो जाएगा भैया, T को 10 किसने? कहाँ लिया? अरे UT को 0 ले लिया। हाँ आज से काटा, हाँ आगे क्या 2 को यहाँ गया, 200 हो गया, से काट देंगे तो कैसा आ जाएगा। तो 5 आ जाएगा। 100 अपॉन 5 क्या होता है? 20 होता है कि 50 होता है? तो मैं कह रहा हूँ 20 आएगा।
मतलब दो लोग का कैसे सेम आ जाता है, गलत है, ऐसा लगता है कि चीटिंग करता एक, है। हाँ, एक कॉपी करता है। इसका 2/5 वेलोसिटी आएगी इसकी 10/20। अब अपन को वेलोसिटी बस निकालना है, v² माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v इक्वल टू u v² अपन को निकालना है, माइनस u² तो 0 हो जाएगा, ये टर्म को ले लेंगे, हटा लेंगे, इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन क्या है, नीचे आ रहा, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव। ऐसा अपन ने क्या निकाला, 100, एस 100, v इज इक्वल टू √2000। 10/20। इससे ज्यादा इजी पार्ट था, v इक्वल टू u प्लस av से। हाँ वो ही। हाँ ठीक है, तो आ तो यही गया ना अपना, √2000, 10 अंडर रूट क्या है, 10/20, उसको और सॉल्व भी कर सकते हैं। 2/5। नहीं, हाँ हट, 2/5 तो होगा 20 का, 20 का। 10/20 बोला, 10/20। √20 का होगा। अच्छा, √20 का 2 2 जा 4 5 जा 20, हाँ तो 2/5 और 2 10 जा 20, मतलब 20/5 आ जाएगा। इतना भी तो sufficient है। इतना भी सफिशियंट है, √, ये आ जाएगा, ठीक है। ये ज़्यादा ही। सिंपल, क्या बताया था, ऊपर से फेंका, बस इस डिस्टेंस बता दी कि बिल्डिंग की हाइट कितनी थी, अपन ने सारी चीज़ें निकाल ली क्योंकि जी अपन को पता है। मतलब देखो ये वाले क्वेश्चन और ज़्यादा आसान हो गए, अपन को ज़मीन वाले क्वेश्चन में एक्सेलरेशन देना पड़ रहा था, लेकिन ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो गए, इसमें अपन को एक्सेलरेशन देना भी नहीं पड़ रहा, हमेशा एक्सेलरेशन 10 रखना है। हाँ ठीक है। अच्छा रुको, एक चीज़ और बताओ जरा, ज़मीन से अपन ने किसी चीज़ को फेंका, ज़मीन से अपन ने किसी चीज़ को फेंका, इधर देखो, 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से, ठीक है, 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से, एक रैंडम पॉइंट है, ये 5 सेकेंड बाद ये पॉइंट है, ठीक है। अब बताओ इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन कितनी लगेगी? एक्सेलरेशन 0 कम हो जाएगी। एक्सेलरेशन से फेंका ना तो उसकी 5 गुना 0 हो जाएगी। एक्सेलरेशन हमेशा 10 लगेगी, एक्सेलरेशन हमेशा 10 लगेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा 10 लगेगी, चाहे किसी भी पॉइंट में निकालें। 100 की एक्सेलरेशन 100 की एक्सेलरेशन से फेंका, यहाँ 100 की नहीं, 100 की एक्सेलरेशन खत्म हो गई, 100 की एक्सेलरेशन से फेंका तो 100 की एक्सेलरेशन वहीं पे खत्म। अब हर एक पॉइंट पे 10 की एक्सेलरेशन बस लग रही है नीचे साइड को, -10 की एक्सेलरेशन, ठीक है, 10 की एक्सेलरेशन नीचे साइड को या फिर -10 की ऊपर साइड को, एक ही बात है। मतलब यहाँ पे भी 10 की एक्सेलरेशन, 10 की एक्सेलरेशन, कोई भी पॉइंट लो 10 की एक्सेलरेशन, फिर यहाँ से भी नीचे आएगा, कोई भी पॉइंट लो 10 की एक्सेलरेशन। अपन ज़मीन में खड़े हैं, अपन को भी 10 की एक्सेलरेशन, चिड़िया उड़ रही है उसको भी 10 की एक्सेलरेशन। सारी चीज़ें क्लियर हैं कि नहीं? ठीक है, 3 4 5 होमवर्क क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है, इसी पे बेस रहेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे। फिर अभी अपन ने अलग अलग पार्ट में कराया, कल टोटल पार्ट कराएंगे। टोटल पार्ट यानी इकट्ठी जर्नी के 3 फॉर्मूले रहते हैं, वो निकालना सिखाएंगे और वो गैलीलियोस वाला लॉ भी बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन जो होमवर्क देंगे वो करके जरूर आना, सरल देंगे ना, सरल ही रहेगा, बन जाएगा, ठीक है। जाओ भैया अभी जल्दी